नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो हर दिन की तरह आज आपके सामने लाए हैं अकबर बीरबल की नोक-झोंक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शाम अकबर और बीरबल गप्पे मार रहे थे और अचानक बीरबल की किसी बात से बादशाह को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को दरबार से निकाल दिया और आगरा से भी चले जाने का हुक्म दिया। बीरबल, तुमने मेरा अपमान कैसे किया? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इसी समय मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। फिर कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। बीरबल गुस्से से कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ ही दिन बाद अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने भारी भूल कर दी है। उन्हें बीरबल की बहुत याद सता रही थी। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि वे बीरबल को कहीं से भी ढूंढकर वापस ले आएं, पर उनका कोई पता ही नहीं चला। बीरबल अपने घर पर भी नहीं थे। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ चले गए थे। बादशाह अकबर ने उन्हें खोजने का बहुत प्रयास किया, पर बीरबल के बारे में उनके परिवार वालों को भी कुछ नहीं पता था। एक दिन दरबार में एक साधु महाराज अपने दो शिष्यों के साथ पधारे। शिष्यों ने दावा किया कि उनके गुरुजी दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी हैं। अकबर को लगा कि बीरबल तो है नहीं, क्यों नहीं बीरबल की जगह वो इसी को रख लें। पर लेकिन वो पहले उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने दरबारियों से कहा कि वे साधु से कठिन सवाल पूछें। इस पर एक मंत्री ने पूछा, हे साधु, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है? साधु ने जवाब दिया, ज्ञान। फिर पूछा गया, इस दुनिया में सबसे गहरा क्या है? साधु ने कहा कि एक स्त्री का हृदय। इस पर एक मंत्री ने पूछा, ऐसा क्या है जिसे खोने के बाद कभी पाया नहीं जा सकता? साधु ने कहा, जीवन। फिर मंत्री ने पूछा, रात को सुनाई देने वाला सबसे मधुर स्वर क्या है? साधु ने कहा, भगवान से की गई प्रार्थना के स्वर। इस पर मंत्रियों ने फिर पूछा, वह क्या है जिसकी गति पवन से भी तेज है? साधु ने इस बार कहा कि वह चीज है इंसान की सोच। इस पर मंत्रियों ने फिर पूछा कि इस धरती पर सबसे मीठा क्या है? साधु ने कहा, एक बालक की मुस्कान इस धरती पर सबसे मीठी है। इस तरह सभी मंत्री बारी बारी से सवाल पूछते रहे और साधु फटाफट सभी प्रश्नों के उत्तर देते गए। सभी दरबारी वाह वाह करने लगे। अकबर को लगा कि उन्हें साधु से और कठिन प्रश्न पूछने चाहिए, इसलिए उन्होंने पूछा, किसी राज्य को चलाने के लिए कौन सा गुण चाहिए? साधु ने कहा, चतुराई। दूसरा सवाल फिर पूछा गया, एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जवाब था, उसका स्वार्थ। फिर बादशाह ने साधु से पूछा, क्या तुम कोई करिश्मा भी दिखा सकते हो? साधु ने कहा, जी हाँ, मैं उस व्यक्ति को आपके सामने ला सकता हूँ जिससे आप मिलने की इच्छा रखते हैं। अब क्या था, यह सुनते ही अकबर उत्साहित हो गए। उन्होंने कई दिन से बीरबल को नहीं देखा था, लिहाजा बीरबल की याद आ रही थी। आज उन्हें अपने मन की बात कहने का अवसर मिल गया। बादशाह बोले, मुझे अपने दीवान बीरबल की बहुत याद सताती है, मुझे उससे मिलना है। साधु ने उसी समय अपनी नकली दाढ़ी और मूंछ उतार दी। बीरबल ही साधु के भेष में दरबार में आए हुए थे। सभी दरबारी बीरबल को देखकर चकित रह गए। अकबर अपने बीरबल को पाकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बीरबल के सहायक बने शिष्यों को भी इनाम देकर दरबार से विदा किया। पिछली बहस के बारे में ना तो अकबर ने कुछ कहा और न ही बीरबल कुछ बोले। उन दोनों का नाता ही ऐसा था। वे दोनों जानते थे कि भले ही आपस में किसी भी विषय को लेकर कितना भी बहस कर लें या लड़ लें, लेकिन वो एक दूसरे के साथ के बिना नहीं रह सकते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का किस्सा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।